जैव विविधता। प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व है। विविधताओं के इस क्रम का अपना विज्ञान होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत श्रृंखला में आज हम जैव विविधता पर चर्चा करते हैं। साथ ही उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल पर भी। जैव विविधताओं का भंडार है यह उत्तराखंड। यहाँ के जंगल, जल जंगल, ज़मीन पर आज इतनी बात होती है, उसमें जैव विविधता का बोर्ड भी कार्य कर रहा है। तो आइए इस श्रृंखला की शुरुआत डॉक्टर होशियार सिंह से सुनते हैं। प्रकृति, जिसके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हरे पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु, मिट्टी, हवा, पानी, पठार, समुद्र, महासागर, ये सब प्रकृति की ही देन है, जो हमारे अस्तित्व और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवों की विविधता का होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये विविधताएं ना हो तो बाढ़, सूखा और तूफान जैसी आपदाओं की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। जैव विविधता यानी जीवन की विविधता का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। ये न सिर्फ हमें स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करता है, बल्कि खाद्य पदार्थों और अन्य चीज़ें भी प्रदान कर हमारे अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता शब्द सबसे पहले 1980 में सामने आया, जब जाने माने जीव वैज्ञानिक थॉमस ई लवजॉय ने बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्द को जोड़कर एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द तैयार किया। लेकिन दैनिक उपयोग के लिहाज से ये शब्द थोड़ा बड़ा होने की वजह से 1985 में W.J. रोजन ने बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता शब्द की खोज की। जैव विविधता जीवों के असामान्य विविधताओं तक ही सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत जीवित पदार्थ के संपूर्ण संग्रह का कुल योग और जिस पर्यावरण में वे रहते हैं, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र भी सम्मिलित हैं। इसमें जीवों के अन्य और उनके मध्य की विविधताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसमें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालने वाले समुदाय भी सम्मिलित हैं। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैव विविधता विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों के बीच तुलनात्मक विविधता का आकलन है। My name is Mansi Kothari and I am currently studying in BSc 6th semester in Government Degree College. My topic of discussion is biodiversity in Uttarakhand. Biodiversity is the variety of all animals and plants which are present on the Mother Earth. The newly formed state of Uttarakhand is renowned for its unique biodiversity. Due to biological diversity present in state, 12% of total geographical area is protected area, which includes 6 national parks, 7 wildlife sanctuaries, 4 conservation areas and 1 biosphere reserve. Uttarakhand is home to rare species of plants and animals. National park in Uttarakhand include Jim Corbett National Park, which is first national park of India at Ramnagar in Nainital district, and Valley of Flowers and Nanda Devi National Park in Chamoli district. A number of plant species in the Valley of Flowers are internationally threatened, including several that had not been recorded from elsewhere in Uttarakhand. In Jim Corbett National Park, endangered species of Bengal tiger, Asian elephant and one-horned rhinoceros are conserved. In Valley of Flowers, threatened species of plants such as Himalayan maple, Brahmakamal and Himalayan poppy are conserved. In Nanda Devi National Park, endangered animals such as black bear, Himalayan thar, musk deer and red fox are conserved.
In Binsar Wildlife Sanctuary in Almora, more than 200 species of bird and broadleaf oak trees are conserved. In Gangotri National Park in Uttarkashi, rare species of snow leopard and doves are conserved. Uttarakhand opened its biggest biodiversity park in Haldwani on the World Environment Day, 5th June. This park is named as Green Ramayan Biodiversity Park. The park has all the plant species mentioned in Valmiki's Ramayan and associated with Lord Ram. Priya Murari, I am student of BSc 6th semester. Here I want to tell you about something very important, that is diabetes mellitus. It is commonly known as sugar. हिंदी में इसे मधुमेह कहते हैं। बहुत ही कॉमन डिजीज है, हर किसी ने इसके बारे में थोड़ा ना थोड़ा सुना ही होगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो हम फूड ले रहे हैं वो कन्वर्ट तो हो जा रहा है ग्लूकोज में, यानी कि सिंपल शुगर में, बट उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक हार्मोन होता है जो कि एक ग्लैंड से निकलता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। उसमें स्पेशलाइज सेल होती है जिसका नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंड। उसमें जो बीटा सेल होती है उसमें से इंसुलिन निकलता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज करता है, क्योंकि जब ब्लड में डाइजेस्ट हो रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, ये कि सेल जो है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं ये इंसुलिन के द्वारा जो है वो ओपन होता है। तो अब इंसुलिन की कमी हो जा रही है या इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो उसके बेसिस पे क्या हो रहा है, जो शुगर लेवल है वो ब्लड का वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि सेल यूटिलाइज नहीं कर पा रही है उसे, ना वो स्टोर हो पा रहा है लिवर में या फिर और मसल्स में। तो इसके उससे क्या हो रहा है, ब्लड का जो है शुगर लेवल इंक्रीज हो जा रहा है। इसको ही बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया, मीन्स ग्लूकोज के लेवल का बढ़ना। तो इसका कॉज क्या है? इसका कॉज ये है कि जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, जो पैंक्रियाज है उसमें या तो ट्यूमर हो जा रहा है, या तो कोई इन्फेक्शन हो जा रहा है, या कोई इंजरी हो जा रही है। तो इसके उससे क्या हो रहा है, प्रॉपर पैंक्रियाज जो है वो हार्मोन को सिक्रीट नहीं कर पा रहा है। इसका कंट्रोल क्या है? इसका कंट्रोल यही है कि प्रॉपर एक्सरसाइज करो, प्रॉपर डाइट हो, वेट को मैनेजमेंट करो अपने, और अगर एक बार डिजीज हो गई है तो हॉस्पिटल में अवेलेबल है इंसुलिन का इंजेक्शन, डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसको यूज करो। और एक ऑरल थेरेपी भी दी जा रही है जिसके उससे क्या हो रहा है, लो कर दे रहे हैं शुगर का लेवल थ्रू माउथ। और इसका सिम्टम क्या है? देखिए इसका सिम्टम क्या है, इसका सिम्टम ये है कि हाइपर यूरिनेशन, यानी कि खूब यूरिन का होना, खूब थ्रस्ट होना, खूब हंगर होना। दैट्स इट। माय नेम इज जतिन जोशी फ्रॉम BSc 6th सेम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टनकपुर। मेरा टॉपिक है हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड। तो हमारे उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, और ये उत्तराखंड के साथ साथ ही हिमाचल प्रदेश का भी राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल या मुनाल भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम लोपोबोरस इम्पिजिनस है और मेनली इसकी 4 स्पीसीज पाई जाती हैं, स्केलेटरी, ल्यूरी, एपेलेस और ल्यूफोफोरेंस। और ये दिखने में काले, हरे और नीले रंग का मिश्रण होता है और इसकी पूंछ हरे रंग की होती है। इसके सिर में मोर की तरह रंगीन कलगी होती है और ये पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती, जबकि ये अपने अंडे चट्टानों में या पेड़ों के छेदों में देती है। और ये खाने में मुख्यतः वनस्पति, कीड़े मकोड़े और आलू इसके प्रिय भोजन है, और खासकर ये पहाड़ों में आलू की फसल को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और मोनाल का मांस और खाल के लिए बहुत ही ज्यादा शिकार किया जाता है, जिसके कारण दिन ब दिन इनकी संख्या घटते जा रही है। Myself Radha of BSc 6th semester. Today I am going to tell you about the state butterfly of Uttarakhand. Uttarakhand is a home of more than 500 species of butterfly. Out of these 500 species of butterfly, the butterfly common peacock is the state butterfly of Uttarakhand. The scientific name of this butterfly is Papilio bioner, and it is also known by the name of Chinese peacock. It is native to Indian continents, found in Himalayas from the foothills to 2100 meters. This butterfly can be found in forest as well as in wooded areas. This butterfly is adopted as state butterfly in the year 2016. The special feature of this butterfly is its wings, because the wings of this butterfly are similar to the wings of the peacock. The forewings of this butterfly
is dark black in color, having green scales present all over the surface of the body. The hind wings are tailed with reddish eyes spots present on the surface. The upper bluish green patch on the upper side of the wing is visible during flight. It is known by the name of common peacock because of its wings. Its wings have similar appearance to the wings of the peacock. These are some points about the state butterfly of Uttarakhand. Hello everyone, this is Simran Karayat and I am a student of BSc 6th semester and I am going to speak about the state bird of Uttarakhand. So Uttarakhand is a very beautiful state and it is also referred to as Devabhoomi. I belong to Uttarakhand and it's actually my birthplace. So coming back to the topic, the state bird of Uttarakhand is Himalayan monal. So it is a very beautifully pigmented bird and its scientific name is Lophophorus impeginus. It is also commonly known as Impian monal and Impian pheasant. This bird belongs to the genus Lophophorus and is a part of the family Pheasanidae. So Himalayan monal was the state bird of Himachal Pradesh until 2007 and it is also the national bird of Nepal. Now coming to its descriptive portion, it is relatively large size pheasant. It is about 70 centimeter long and the male bird weighs about 2,380 grams, whereas the female bird weighs about 2,150 grams. The male bird, it has a multicolored plumage throughout, and while the females, they are little bit dull in color. Notable features in the male bird includes a long metallic green crest and coppery feathers at the back and in the neck portion, and a prominent white round which is only and only visible at the time of flight or when the bird flies. And about the tail feathers of the male, they are uniformly rufous and they become darker and darker when we go towards its end portion, its tail portion. Now the female bird, they have a prominent white, we can say, patches in the throat areas and a prominent white strip at the tail area. So this was all about the state bird of Uttarakhand. I am Vivek Prajapati of class BSc 6th Sem from Government Degree College, Tanakpur. Today's topic is biodiversity. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at species level but all the levels of biological organization, ranging from the macromolecules within the cells to the biomes. The biodiversity is termed popularized by the sociobiologist Edward Williamson to describe the combined diversity all over the levels of the biological organization. The most important terms are genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Genetic diversity. A simple species might show high diversity and the diversity level over its distributional range. The genetic diversity variation shows by the medicinal plant Rhodolph vomitica growing in the different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of the active chemical rhapsine that the plant produces. India has more than 50,000 genetically different strains of rice and 1,000 varieties of mangoes. Species diversity. The diversity at the species level, for example, the Western Ghat has a greater amphibic species diversity than the Eastern Ghat. Third, ecological diversity. At the ecological level, India, for an instance, with its desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, and alpines, has a greater ecosystem diversity, less than 2 centuries if the present rate of species losses continue. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern as more as peoples around the world begins to realize the critical importance of biodiversity for our survival as well as being on this planet. Thank you.